शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। प्रेमी के सुख को ही अपना सुख मानना। प्रेमी सुखी है तो हम सुखी हैं। तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम, यही प्रेम का लक्षण है। जो अपने प्रेमी को सुखी देखना चाहता है वह वास्तव में प्रेमी है। याद रखना, श्रीमद् भागवत का संदेश है भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति के बिना ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता और भक्ति के बिना वैराग्य भी प्राप्त नहीं होता। भक्ति के बिना व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। और मैं जहां तक समझता हूं कि भक्ति का अर्थ भी प्रेम से है। भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वही भक्ति है। क्योंकि प्रेम ते प्रगट होत मैं जाना। जहां प्रेम होता है भगवान वहीं प्रगट हो जाते हैं। तो भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। भक्ति से ही वैराग्य प्राप्त होता है। भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त होता है और भक्ति से ही त्याग होता है। प्रेम से। बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है, आंखों से रहित है, नेत्रहीन है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है, लंगड़ा है। यदि जिंदगी में व्यक्ति अपनी हाजत और आदत जरूरत से ज्यादा रखता है, तो वह कभी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए आदत पर और हाजत पर व्यक्ति को नियंत्रण रखना चाहिए। और जो हाजत और आदत पर नियंत्रण रख लेते हैं वही परमात्मा के स्वरूप में लीन होते हैं। हाजत, आदत, हाजत जरूरत और बुरी आदतों पर जो शासन करे, जो नियंत्रण करे और अपनी जरूरतों को भी जरूरत न समझे, केवल भगवान का चिंतन करे। भगवान कहते हैं योग क्षेमम वाहम्यहम्। योग और क्षेम मैं बहन करता हूं।
तो हमें जरूरत क्या है अपनी जरूरतों को चाहने की। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। भागवत निष्काम भक्ति से युक्त है और भागवत सबके लिए है। श्रीमद् भागवत की कथा सबके लिए है, सबका सुधार करती है, सबका उद्धार करती है, सबका कल्याण करती है, सबके अंदर भक्ति को जागृत करती है, प्रेम को जागृत करती है, श्रद्धा को जागृत करती है। पर वेदांत सबके लिए नहीं है। वेदांत की तो बहुत जबरदस्त शर्त है। वेदांत चाहने वाले को, वेदांत पढ़ने वाले को षट संपत्ति से युक्त होना चाहिए। षट संपत्ति किसे कहते हैं? षट संपत्ति और उससे युक्त होना चाहिए। षट संपत्ति विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति मुमुक्षुता, सम, दम, उपर्ति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति। सम, षट संपत्ति कहते हैं 6 बातों को, ध्यान में ले। सम, सम का मतलब है अपने मन का समन करना, चंचलता को नष्ट करना और समन करके परमात्मा में लगाना। दम, और अपनी इंद्रियां जो चंचल हैं उन इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को विषयों में गिरने से जाने से रोकना, दमन करना। उपर्ति, और संसार के विषयों से उपरामता प्राप्त करना। तितिक्षा, सर्दी और गर्मी, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना, यश अपयश में समान रहना। सम, दम, उपर्ति, तितिक्षा और श्रद्धा, भगवान में अटूट श्रद्धा, पक्की श्रद्धा। और समाधान, और उसी भगवान में समाधिस्थ होना, उनका ध्यान करना, उनका चिंतन करना, उनकी भक्ति करना। श्रीमद् भागवत में ज्यादा शर्त नहीं है। वेदांत पढ़ने वालों को ज्ञान से गुजरने के लिए बहुत कठिनाइयां आती हैं, पर श्रीमद् भागवत तो अत्यंत सरल है। इसमें तो एक शब्द कहा है सबके लिए कि यह श्रीमद् भागवत किसके लिए है? बोले निर्मत्सराणाम सताम, यह उन सज्जनों के लिए है श्रीमद् भागवत जो किसी से मत्सर नहीं करते, जो किसी से ईर्षा नहीं करते, जो किसी से द्वेष नहीं करते, जो किसी को हानि नहीं पहुंचाते, जो किसी को दुख नहीं देते, कष्ट नहीं देते, जो किसी को, किसी के लिए, किसी के जीवन में मुश्किलें खड़ी नहीं करते। श्रीमद् भागवत उनके लिए है। श्रीमद् भागवत उनके लिए है निर्मत्सराणाम, निर्मत्सर होके कथा सुनो, मतलब राग द्वेष से रहित होकर कथा सुनो, अहंकार से रहित होकर कथा सुनो, अहमता और ममता से रहित होकर कथा सुनो। मत्सर बहुत होता है, कोई अधिक पढ़ा लिखा हो जाए तो उसे मत्सर हो जाता है कि मेरे समान पढ़ा लिखा कोई भी नहीं है। कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे मत्सर हो जाता है दूसरों से।
कोई भक्ति प्राप्त कर लेता है उसे मत्सर हो जाता है, कोई सिद्धियां प्राप्त कर लेता है तो उसे भी मत्सर हो जाता है। एक सुंदर उदाहरण है भारत में, एक योग सिद्ध संत हुए, उनका नाम था स्वामी चांगदेव जी महाराज। और चांगदेव जी महाराज ने ऐसी सिद्धि कर ली कि प्रमाण मिलता है शास्त्रों में कि वो 1400 वर्ष जिए। 14 बार उन्होंने मृत्यु को वापिस किया। उनको मत्सर हो गया और मत्सर होने पर उसी समकाल में एक संत हुए, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज। उन्होंने सोचा संत ज्ञानेश्वर का बहुत प्रचार प्रसार है, बहुत ख्याति हो रही है, जरा इनको एक पत्र लिखूं। पत्र लिखने के लिए सोचने लगे कि पहले क्या लिखूं। पूज्य लिखूं तो वो 16 वर्ष के हैं, मैं 1400 वर्ष का हूं। आदरणीय लिखूं, वंदनीय लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं। मेरी 1400 वर्ष की तपस्या है, मैं सिद्ध हूं, मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त है कि मैंने मृत्यु को वापस कर दिया। मत्सर हो गया। चांगदेव की इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि मैं चिरंजीवी लिखूं, कि तुम चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, तो वो भी नहीं बनता कि ज्ञानी के लिए चिरंजीवी लिखना, क्योंकि ज्ञानी हमेशा वर्तमान में जीता है, सदा आनंद में जीता है, भगवान के स्वरूप में जीता है। चिरंजीवी किस लिए? अर्थात उन्होंने कुछ नहीं लिख पाया, कोरा ही पत्र भेज दिया, ऐसा ही कागज लिफाफे में बंद करके भेज दिया सफेद। और वो कागज हाथ लगा, संत ज्ञानेश्वर के हाथ नहीं लगा, उनकी एक शिष्या थी मुक्ताबाई, उसके हाथ लगा। उस मुक्ताबाई ने चांगदेव जी का जो पत्र था वो देखा, गुरुदेव के नाम से पत्र आया है, ज्ञानेश्वर जी नाम से। खोला तो कोरा का कोरा कागज। मुक्ताबाई ने कहा, अरे 1400 वर्ष जीने के बाद भी तू कोरा का कोरा ही रह गया, तुझे स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। मृत्यु के समय सिद्धियां काम नहीं आती। चांगदेव ने सोचा ऐसा संदेश मिला, मैं कोरा का कोरा ही रह गया, तो मुझे मिलने जाना चाहिए, क्योंकि जो संत ज्ञानेश्वर हैं वो ही परम सिद्ध हैं, तो सिद्ध महापुरुष से सिद्ध महापुरुष मिले, मुझे मिलने जाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, अपनी सिद्धि के आधार पर बाघ को अपनी सवारी बनाया और लगाम बना ली सर्प की, और लगाम बनाकर सर्प की और बाघ को सवारी बना करके और चल पड़े। किसी ने कह दिया महाराज ज्ञानेश्वर जी से कि आपसे मिलने के लिए चांगदेव जी महाराज आ रहे हैं और बाघ की सवारी करके आ रहे हैं, लगाम उन्होंने सर्प की बनाई हुई है। उस समय संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ओटा पर बैठे हुए थे। पहले ओटा होता था, जो जहाँ भोजन बनता है, भोजन वाला ओटा होता था, पत्थर का ओटा था, पक्का।
उन्होंने उस ओटा को आज्ञा दी कि संत आ रहे हैं, सिद्ध संत आ रहे हैं, इनका स्वागत करने चलना है। तो उस समय धूप में बैठे हुए थे, ओटा के ऊपर धूप खा रहे थे। ओटा को आज्ञा दी कि ओटे से कहा तुम चलो, स्वागत के लिए चल रहे हैं, चांगदेव जी महाराज आ रहे हैं। तो स्वागत के लिए ओटा चल पड़ा। जब ओटा चल पड़ा तो रास्ते में दूर से देखा चांगदेव जी महाराज ने कि अरे, मैंने तो चेतन जीवों को ही अपने बस में किया है, पर संत ज्ञानेश्वर जी ने तो जड़ को भी चेतन बना दिया। ये तो बहुत ऊंचे महापुरुष हैं। वहां से बाघ भी अंतर ध्यान हुआ, सर्प भी अंतर ध्यान हुआ। अब अकेले रह गए, आकर के संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के चरणों में पड़ गए और कहा महाराज क्षमा करें, मुझे आपसे मत्सर हो गया था। तो ये मत्सर पतन का कारण है, इसलिए किसी से मत्सर नहीं करना चाहिए। कोई अधिक धनवान है उससे मत्सर मत करो, कोई अधिक विद्वान है उससे मत्सर मत करो, और जो अधिक सुखी है उससे मत्सर मत करो, अधिक स्वस्थ है उससे मत्सर मत करो, जो अधिक व्यवस्थित है, अच्छी तरह जी रहा है, उससे मत्सर मत करो। तुम भी अपने जीवन के श्रेय को प्राप्त करने के लिए निष्काम भक्ति करो, मत्सर न करो, निष्काम भक्ति करो, भगवान से निष्काम प्रेम करो। क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वैराग्य प्राप्त नहीं होगा, और बुराइयों का त्याग भी नहीं होगा। इसलिए प्रेमा भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। प्रेम से सनी, प्रेम से ओतप्रोत जो भक्ति है बहुत श्रेष्ठ है। घमंड था चांगदेव को, टूट गया। गरूर था चांगदेव को, अपनी सिद्धियों का समाप्त हुआ। क्योंकि भगवान घमंड को समाप्त करते हैं, अहंकार को समाप्त करते हैं, गरूर को समाप्त करते हैं, उनका स्वभाव है भगवान का। तो चांगदेव संत ज्ञानेश्वर के चरणों में पड़ गए और अपने जीवन का समर्पण किया, और समर्पण करके संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के वो शिष्य बन गए। क्योंकि उन्होंने देखा कि मैंने तो चेतन जीवों को ही वश में किया है, यही सिद्धि प्राप्त की है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने तो जड़ को चेतन बना दिया, जड़ को चेतन बना दिया। ये तो पहुंचे हुए वास्तव में महापुरुष हैं। बोलो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय। ऐसे परम पावन परम सिद्ध संत चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और अपना समर्पण भी करते हैं। यह कृपा हम पर भी बनी रहे, हम भी अपने स्वरूप को प्राप्त करें, उस ज्ञान को प्राप्त करें जिससे श्रेय प्राप्त होता है, कल्याण प्राप्त होता है। तो यह भक्ति से ही प्राप्त होगा। बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, बिना भक्ति के वैराग्य प्राप्त नहीं होगा, बिना भक्ति के मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। बड़े प्रेम और श्रद्धा से निष्काम भक्ति करें, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।